बट साइज़ बड़ा छोटा भी हो सकता है। जैसे ये तो मैंने इक्वल साइज़ कर दिया, बट DEF बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट शेप्स ही सेम होती है, साइजेस जो होंगे वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। उनको क्या कहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल। जैसे इसमें तो मैंने शेप भी एक जैसी बना दी और साइज़ भी एक जैसे बना दिए, तो ये तो कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। बट अगर मैं DEF को जस्ट थोड़ा सा बड़ा बना देती तो वो, अगर शेप बिल्कुल एक जैसी बनाती तो वो क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। तो जैसे एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, ठीक है, तो शेप तो एक जैसी है तो वो सिमिलर फिगर है। बट अगर ट्राइंगल एग्जैक्ट एक जैसे है, जितना ये है साइज़ में उतना ये भी है और शेप भी एक जैसी है, तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो शेप एक जैसी है बट साइजेस कुछ भी हो सकते हैं, तो हम कहेंगे सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि जब ट्राइंगल ना सिमिलर होते हैं, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ट्राइंगल का सिंबल, तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसके ट्राइंगल सिमिलर होते कब है, या तो इसका इस वाले ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए इसके, यानी ये एंगल इसके ये एंगल इसके, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। या फिर एक एंगल और एक एंगल के साथ इसका ये वाला एंगल इक्वल हो और इसकी साइड का इसकी साइड के साथ रेशो, ऐसे इसकी साइड का इसकी साइड के साथ रेशो इक्वल हो जाए। तो या तो सिमिलरिटी एंगल एंगल से हो सकती है, यानी दो एंगल सिमिलर कर दो, या फिर एक एंगल इक्वल कर दो और दो साइड्स इक्वल नहीं करनी, रेशो इक्वल करनी है साइड्स के। जैसे इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ, तो एक एंगल इक्वल कर दो और दो साइड्स के रेशो इक्वल कर दो। ठीक है, या फिर दो एंगल और एक साइड का रेशो, दो एंगल इक्वल करो और एक साइड का रेशो इक्वल करो। वैसे तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाएगा। तो वैसे तो ये कुछ खास नहीं है, बस ये दो का ध्यान रखना, या तो दोनों एंगल इक्वल करो या फिर दो साइड के रेशो और एक एंगल इक्वल कर दो, तो इससे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना, तो उनके रेशोस, जो थर्ड साइड के रेशोज है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हाँ, एक साइड भी होती है जिसमें तीनों साइड्स के रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए, ये वाला आप प्रूव कर दो कि इसका दो एंगल इसके दो एंगल के इक्वल कर दो, या दो साइड के रेशो इसका इसके साथ, या एक एंगल इक्वल कर दो, या तीनों साइड्स के रेशो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल कर दो, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, तो उनके और भी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या फिर साइड्स के रेशो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको बोला है कि ABC और DEF ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है, और AM BC पर परपेंडिकुलर है और DN EF पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और आपको बोला है कि AB/DE का रेशो तो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 4/9, और फाइंड क्या करना है आपको, AM/DN का रेशो, AM/DN का रेशो आपको फाइंड करना है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, जब सिमिलर ट्रायंगल हो तो उनके अदर रेशोज भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास तो बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो बड़ा वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके सारे एंगल्स क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। ये वाला इसके इक्वल रहा होगा, ये इसके इक्वल हुआ होगा और ये इसके इक्वल रहा होगा। ठीक है, तो जब ये एंगल सारे इक्वल है तो क्या छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, देखो हो जाएंगे छोटे ट्रायंगल भी सिमिलर, क्योंकि ये एंगल B एंगल E के इक्वल है ना, वो तो बड़े ट्रायंगल से हो ही गया सिमिलर, तो ये बड़ा B एंगल E एंगल के इक्वल है। सेकंड, ये देखो एंगल 90 दिख रहा है एंड ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री है। अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये जो छोटा ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ABM और ट्रायंगल DEN, वो भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल दो हमने इक्वल कर लिए ना, एक एंगल तो हमने इसी से कर लिया था इक्वल,
क्योंकि ये गिवन है। दूसरा 90 डिग्री हमें बोला था, तो एंगल इक्वल, तो ये ट्राइंगल छोटे वाले सिमिलर हो जाएंगे, और छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके जो साइड्स के रेशो है ये अपॉन ये और ये अपॉन ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये वाला रेशो भी कितना आ जाएगा, 4/9। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मीडियंस भी आ सकती है, तो मीडियन का रेशो भी साइड के रेशो के क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, उसमें भी पहले छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करना है, एंड देन ये रेशो जो ये हमने एल्टीट्यूड का रेशो इक्वल किया ना साइड्स के, उसमें मीडियन का रेशो भी क्या हो जाता है, साइड्स के रेशो के इक्वल हो जाता है। तो 4/9 इसका जो है ऑप्शन नंबर, यानी 4/9 रेशो पूछा है तो 4:9, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेक्शन ए के MCQ का। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी मैं, तो अभी इसको ध्यान से करना पहले। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या है, ए वर्टिकल पोल 6 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 3.6 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द टावर विच कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 18 मीटर एट द सेम टाइम। तो यानी कि एक पोल है, वर्टिकल मीन्स ऐसे है। ठीक है, अब वो पोल की शेडो तो ग्राउंड पे ऐसे आएगी ना, ऐसे। अगर पोल ऐसे है तो शेडो कहाँ आएगी, ऐसे। तो वो जो शेडो है वो सम डिस्टेंस पे बनेगी, पोल से सम, ग्राउंड पे सम डिस्टेंस पे उसकी शेडो ऐसे स्लैंट करके आएगी। ठीक है, तो आपको बोला है कि उसी टाइम, सेम टाइम में हाइट ऑफ द टावर की शेडो की लेंथ गिवन है और आपको हाइट फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो जब सेम टाइम हो ना, तो यानी कि जो थीटा बन रहा होगा ना, जैसे आपको क्या दिया है, एक तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पोल दिया है, तो पोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, पोल की लेंथ 6 मीटर है और वो शेडो बना रहा है। शेडो तो ग्राउंड में बनेगी, तो ग्राउंड में शेडो की लेंथ कितनी बन रही है, 3.6 मीटर। अब ये जो शेडो है इसका थीटा एंगल क्या है, थीटा है। मान लो इसको हमने ए बी ले लिया पोल को। ठीक है, सेम टाइम पे, सेम टाइम का मतलब जो थीटा इसके लिए बन रहा है ना, वही थीटा अगर मैं चाहे तो दूसरा एंगल बना सकते हो, दूसरा ट्रायंगल बना सकते हो। सेम जो थीटा इसमें बना वो इस टावर के लिए भी बना। ठीक है, सेम टाइम पे, क्योंकि अब इसकी शेडो की लेंथ कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, तो आपको इस टावर की क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो आप ज़रूरी नहीं है टावर अलग से बनाते, आप यहाँ पे भी इसको एक्सटेंड करके बना सकते हो, ऐसे करके, क्योंकि सेम टाइम बोला तो यही थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, मान लो ये पी क्यू लेंथ का है टावर। ठीक है, ये जो टावर है पी क्यू लेंथ है, टावर की हाइट, और लेंथ इसकी कितनी दी हुई है शेडो की, 18 मीटर। तो अलग से भी बना के दिखा दिया, इसी में भी बना दिया मैंने, क्योंकि सेम टाइम में तो वही थीटा लेगा ये, बट इसकी लेंथ ज़्यादा है शेडो की, इसकी शेडो की लेंथ कम है क्योंकि ये छोटा था और ये बड़ा होगा। तो ये तो 6 है, ये भी आपको पी क्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर में आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ट्राइंगल सिमिलर वाले, कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में थीटा एक एंगल सेम हो, देखिए ये एंगल सेम है ना, थीटा इस पे भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है ये वाला एंगल। दूसरा, क्योंकि ये टावर है तो ये भी 90 बना रहा होगा, ये भी दोनों 90 एंगल बना रहे होंगे, एक पोल है और एक टावर है। तो इसका वाला ये वाला एंगल 90 है एंड इसका वाला ये वाला एंगल 90 है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, मान लो ये सी है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQC, ये कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर। तो मैंने बताया ना आपको, दो एंगल कोई भी इक्वल कर दोगे तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, उनके रेशोज़, कोई भी दो साइड्स के रेशो को क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। तो अगर मैं इसका ए बी ले रही हूँ इस वाले ट्रायंगल का, तो इस वाले ट्रायंगल का क्या लेना पड़ेगा, इसका ए बी, तो इसका पी क्यू लेना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल करने होते हैं, यानी कोई भी की, ये नहीं कि आप ए बी के साथ इसकी कोई भी साइड ले लोगे, इसकी ए बी के साथ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड। ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी आप बी सी ले रहे हो,
इस वाले की BC ले रहे हो तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी आपको, QC। अब AB आपको गिवन है 6, PQ आपको फाइंड करना है H, एंड BC आपको 3.6 दिए, एंड ओवरऑल QC भी 18 दिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 10, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6 5 ज़ा 30, H तो H कितना आ गया 30 मीटर, यानी कि टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये है 10.8, ये है 30, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है, इसमें सिमिलैरिटी का फॉर्मूला लगा है, ध्यान से करना है। ये है तो ट्रिग्नोमेट्री में से, बट इसमें ट्रायंगल सिमिलैरिटी का भी फॉर्मूला लगा है। तो इसका सेक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो इसे शेयर कीजिए और समझ के अच्छी तरह से क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अपने आप दोबारा करके देखिए। ठीक है।